जम्मू कश्मीर में देविंदर सिंह राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर थे, उनके इस्तीफे के बाद लगातार अब ये अफवाहें गश्त कर रही है कि दीगर जमातों के सियासी रहनुमा भी भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर लीडर कांग्रेस के नायब सदर रमन बालाजी। बालाजी, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत कहा शुक्रिया। जाता है कि आप भी अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये लोगों की अफवाह है। भाजपा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और मैं समझता हूँ भाजपा की लीडरशिप को पता चल गया कि उनके भाजपा के 25 नुमाइंदे कुछ नहीं कर पाए। बाहर से खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं, जिनकी टांगे ज़मीन पे नहीं है, वो बैठ जाते हैं। लेकिन रमन बल्ला कांग्रेस के विचारधारा के साथ जुड़ा है और सोनिया गांधी की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए, प्रियंका की और लोकल लीडरशिप कांग्रेस के विचारधारों को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने जो ज़ख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ पे दिए हैं रियासत का दर्जा छीनने के बाद, मैं समझता हूँ वो भुलाए नहीं जा सकते। और उसके बाद विकास कम से कम रोज़गार को लेके देखो, बेरोज़गारी हो, टोल प्लाजा की बातें करें, तरह तरह की अफवाह। ये अफवाहें फैलाने वाले भी इन्हीं के मीडिया के लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं कि भाजपा की बहुत अच्छी छवि है, सारे लोग आएंगे। भाई कौन पूछेगा इनको? जो 25 आदमी ने जम्मू के साथ साफ किया, जो 2 आदमी और जाके कर पाएंगे? आज देखो ना क्या हालत यहाँ पे बना दी। आज गांधीनगर में हर जगह पे नोटिस है, 400 मकानों को नोटिस। यहाँ पे आज सुनवाई कहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं। किस ढंग से 70 साल में उन्होंने अपने मकान बनाए हैं गांधीनगर जैसी जगह पे, जॉइंट फैमिली सिस्टम में नोटिस इशू करें हम, आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और भाजपा के द्वारा ही फैलाई जा रही है। आप देखेंगे कब आएंगे। ये तो 7 साल के अफवाह हमारे बारे में करते ये हैं। खरीद फरोख्त के लिए नहीं। नहीं, हमारा तो उसके साथ लेना देना कोई नहीं। लेकिन जो जहाँ पे जिस ढंग से इनकी ओवरऑल कंट्री की यहाँ पे पोजीशन रही है, किस विषय में ध्यान रखते हुए जो एनसी के दीगर निकल गया है, उनका अपना मानना, उनकी अपनी सोच है। तो कांग्रेस के तौर पे कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। जिन्होंने देश के लिए काम किया, रियासत के लिए काम किया, आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान हवाओं में बातें करता है, तो उसके पीछे जो देन थी वो कांग्रेस की थी, जिसने बड़े बड़े दिग्गज प्रोजेक्ट यहाँ पे 7 साल में तो कुछ नहीं कर पाए ना ये लोग। 7 साल में हर जगह पे आज भी, चाहे किसान हो चाहे जवान यहाँ पे हो, जवानों की शहादत का सिलसिला लगातार, पुंछ में देखो लगातार शहादत यहाँ पे हो रही है। तो भाजपा को आज जवाबदेही है जम्मू कश्मीर के अवाम की। और मैं समझता हूँ कि जो केंद्र में सत्ता के नशे में सोई सरकार है, किसानों को लेके भी जवाबदेही है। इतने लोग शहादत दे रहे हैं, ये कौन सी पार्टी, कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी विचारधारा के ये हमारे लोग हैं जो जायज़ मांगों के लेके भी लोगों को मजबूर करते हैं वो सड़कों में प्रदर्शन यहाँ पे करें। जी, आम लोगों की हलाकतें भी वादिया कश्मीर में हुई है, जिनमें कश्मीरी माइग्रेंट पंडित है या सिख कम्युनिटी से वाबस्ता रखने वाले अफराद थे वहां पे। क्या भाजपा ने जो घर वापसी के वादा किया था कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के साथ, वो अब मुमकिन हो पाएगा? भाजपा की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो जनहित की नीति यहाँ पे हो। और आज जो दावे लोगों के सामने यहाँ पे किए, 15 लाख से इसने जुमला की बरसात शुरू की और आज तक सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, लोगों को बख्शा नहीं किया। 1990 के हालात पे मजबूर कर दिया। जो कांग्रेस ने बड़े पिछली सरकारों में साथ भी कोलिशन में एक ट्रैक पे पूरी चीज़ें लगाई थी, और मैं समझता हूँ आज वो सारा डिरेल प्रोसेस हो रहा है। जिस ढंग से स्कूल में टीचरों को भी बख्शा नहीं गया, ये कौन सा कानून था? शाह साहब को तो जवाब देना चाहिए। अभी तक तो अमित शाह चुप्पी साधे हुए हैं। अब आके क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने जख्मों पे और नमक छिड़कने का काम यहाँ पे करेंगे। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। जो नोटबंदी का दावा दे के भी हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आप देखो जो यहाँ पे कांग्रेस ने अपने दौर पे काम किया है, 90% लोगों ने पंचायतों में हिस्सा दे के, हजार हथेली में दे के काम किया और कोई कहीं पे वारदात नहीं। ये लोग तो पूरा मिली करके 12-12 हज़ार करके डाकिज्म पे तो सारा सिलसिला चल रहा है। राम बन के कितने लोग छोड़े? क्या जमहूरियत इसलिए थी कि आप लोग जनता की हिफाजत ना कर पाओ? अब मैंडेट इनके पास है, यूटी यहाँ पे जिसका डायरेक्ट कंट्रोल भाजपा के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में। 40 से ज्यादा वुज़रा, मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर के दौरे पे है। तामीर तरक्की जो कि आउटरीच पब्लिक प्रोग्राम है मरकजी सरकार का, तामीर तरक्की मकसद है आउट ये एंजॉय करने के लिए हैं। ये मौसम देख लें, कश्मीर की खुली वादियों में देखें कैसा मौसम है। कोई शिकारे का शौक रखता है, कोई चलो शिकारे में घूम ले, कोई जम्मू में आके मंदिरों में शहर पे। आप दे क्या हो? क्या जम्मू में आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बना पाए? क्या साबरमती जैसी झील जिसका सपना कांग्रेस ने देखा था, क्या उसमें आप बढ़ोतरी कर पाए? प्रेस कटिंग में पूरी स्पेस कवर करते हैं। शायद कोई अखबार वालों को होगा कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट की किसी की तरीके से, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो आम आवाम को क्या दे पाए? क्या रेफ्यूजियों के सिलसिले में किसी भी नेता ने कहा भाई हमसे गलती होगी, हमने 30 लाख रुपया देना था, हमने 5.5 लाख रुपया देगा? कोई इंश्योरेंस भी नहीं देता भाई 25 लाख रुपया कब देंगे?
हमारे रेफ्यूजी जिनकी ज़मीनें पार चले गई। और आज तो जिस ढंग से इन लोगों का जमावड़ा यहाँ पे है, अगर जो पुलिस वाले हैं या एजेंसीज हैं इनकी सुरक्षा की जगह दूसरे लोगों का भी ध्यान देते तो शायद पंच सरपंच ये शहादत का सिलसिला आज जिस ढंग से मुलाजिम जम्मू बेस्ड डरा हुआ है, उनकी क्या पॉलिसी है, 10 दिन की छुट्टियां दे दी तो क्या इसमें अगर 10 दिन के बाद कोई वारदात होगी तो क्या कर पाएंगे। कोई कंक्रीट पॉलिसी चाहिए, हमें लालीपॉप नहीं चाहिए भाजपा के लोगों के, हमें एक्शन चाहिए, लिप सर्विस भी नहीं चाहिए। जो बंद कब्रों में दिल्ली में घोषणाएं करते हैं अभी वापसी होगी, कहाँ पे वापसी होगी। पैकेज को तो आप बढ़ा नहीं सके, कश्मीरी पंडितों के पैकेज को। तो आज जो ज़मीनी स्तर पे जो हमारा कंपोजिट कल्चर था उसमें ठेस पहुंचाने का काम यहाँ पे किया, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आंकड़े यहाँ पे दिखाते हैं। तो ग्राउंड की पोजीशन को इन लोगों को देखना चाहिए। जम्मू शहर के लोगों की अपनी परेशानी यहाँ पे है, महंगाई को कम नहीं कर सके, आए दिन लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 110 के करीबी पहुंची, जो पहले के दौर में भी महंगाई थी। कांग्रेस के दौर में महंगाई तो नहीं, आज दोनों का कंपेयर करो, जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में 50% 70 रुपये था, आज तो 110 रुपये भी क्रॉस कर गया डीजल भी। और लगातार और इसमें बढ़ोतरी कहीं भी हो रही, कहीं पे भी रोकथाम करने का कोई नाम यहाँ पे नहीं। मैं समझता हूँ भाजपा ने जो महंगाई करके जख्म दिए गरीब अवामी के आड़ में, जिस ढंग से ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों का ध्यान गुमराह करने के लिए, आज ये भाजपा चुप साधे हुए कि 9,000 करोड़ की जो ड्रग्स हीरोइन अंबानी अडानी के एयरपोर्ट में पकड़ा, तो अमित शाह जी को जवाब तो दे दो। आज जनता पूछना चाहती है ना, दोहरे मापदंड क्यों, किस ढंग से कौन कौन यहाँ पे। हमारा यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर के रियासत के अवाम ने आगे ही बड़ा दुख झेला यहाँ पे है कि क्योंकि प्रॉक्सी वार से जूझते यहाँ पे लोग हैं, मिलिटेंसी से रिलेटेड कई वारदातों को अंजाम होते इन्होंने अपने सामने देखा। अब वो खून खराबा बंद हो गए, जिस ढंग से अब मैंडेट सिरा यूटी के पास है और कहीं पर भी लोगों की सुनवाई नहीं, यहाँ पर सरकार नहीं, यहाँ पे कोई राज्यसभा का मेंबर जम्मू कश्मीर का वहां पे नहीं, असेंबली का एमएलए कोई नहीं। तो क्या आपका इशारा इलेक्शन की तरफ है कि जम्मू कश्मीर भाजपा परेशान हो गई है ना कि उसका अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोग पूछेंगे जनाब टोल प्लाजा आपने हटाने की बात की थी, लोग पूछेंगे आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए 2,50,00,000 गवर्नर साहब की नौकरियां वो कहाँ पे आंकड़े हैं। आपके कोरोना के सिलसिले में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए और प्लांट की हालत क्या है कि दूसरे एजेंसी को एक्शन लेना पड़ा, एक्शन को सस्पेंड करना पड़ा। तो ग्राउंड की पोजीशन क्या है रजौरी पुंछ में, रजौरी पुंछ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे जो बिल्कुल साफ थे, आज तो लगातार वहां पे एनकाउंटर यहाँ पे चल रहे हैं। अब तो इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर तो अब मोदी साहब के हाथ में है, डिफेंस मिनिस्टर के हाथ में है। दाखिला अमित शाह ने हाल ही में बयान दिया है कि पाकिस्तान पर फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। हमें बयान नहीं चाहिए, हमें वो बयान चाहिए जिस ढंग से इंदिरा गांधी ने करके दिखाया, 2 टुकड़े। हमें जोशीले भाषणों के हम सम्मान करते, बयान बड़ेबाजी करते हैं, हम आंखों से आंखें बातें करेंगे जिनसे गुजरती है। आज रजौरी पुंछ भी डिस्टर्ब हो गया, कौन जिम्मेवार है रजौरी पुंछ में डिस्टर्बेंस के लिए। आए दिन बीजी जिसमें लोग पुंछ का अगर जम्मू आना है तो बीजी अगर इन्वॉल्व होगा तो मैं समझता हूँ रजौरी और पुंछ के लिए क्या भाजपा जिम्मेवार नहीं। भाजपा के सांसद चुप्पी क्यों साध दे, कौन से मुंह को ताला लग गया कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिक्योरिटी सिनेरियो को देखे बेहतर से बदतर हालात अगर पहुंचाया तो भाजपा ने पहुंचाई है। वो दावे करते हैं भाई हमारे पास बड़े लोग आ रहे हैं, भाई किस आपके शो पीस में है क्या शो केस में जो आपके पास आएगा। गुमराह करते हैं, आऊं बैठे ना, अब आऊं बैठने वाला सुनने वाला इनका भाषण नहीं, जब ये बोलता आऊं बैठे ना लोगों का रिएक्शन होता है। रिएक्शनरी फोर्सेस को भी मैं समझता हूं कि उनके सब्र का बांध की मैं दाद यहाँ पे देता हूँ। बैठने से आप लोग खामोशी करने के इख्तियार से आप जम्मू कश्मीर के को तबाही के रास्ते पर ले आए। आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले देने के लिए भी लोगों को बच्चों को हड़ताल करनी पड़ी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे गए क्लस्टर यूनिवर्सिटी में क्या मजाक बना दिया कि नौजवानों बच्चों के पढ़ने के लिए जो उनको था उनको भी एजुटेशन करने के, रात के भी अंधेरे में वहाँ पे यूनिवर्सिटी के वीसी के सामने धरना प्रदर्शन यहाँ पे चलता रहा। एनएचएम वाले को लोगों को जिनको कोरोना वॉरियर दिया था उनको भी सड़क पे प्रदर्शन करते हुए देखा। हम लोग तो उनके साथ थे, भाजपा वाले लोग कहाँ थे। मैं समझता हूँ कि ये आज जिस ढंग से ट्रेड पूरा प्रभावित हो गया, जम्मू शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बंद की कॉल देनी पड़ी, तो बंद की कॉल किसके खिलाफ थी। भाजपा ये तो आंकड़ा दिखाए अगर बंद पूरा संपूर्ण तौर से बंद था तो भाजपा जमीनी स्तर पे है, खाड़ी कहाँ पे है। ये दो जो कहते हैं कि हम जम्मू हित की बातें करते हैं, इधर से दूसरे हाथ में गए, हम दिल से सम्मान करते हैं। 25 आदमी एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट, 1 प्राइम मिनिस्टर हाउस, जम्मू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो ये 2 आदमी जाके इंसाफ दिलाएंगे। वाह वाह, बड़े अच्छी बात, अच्छी सोच है। ये अंधभक्तों की सोच होगी और मैं समझता हूँ ये अंधभक्ति चलने वाली नहीं है। तो इसलिए भाजपा को समझना चाहिए वो जन विरोधी नीतियाँ जिस ढंग से उन्होंने अपनाई हैं, हमारी यही कोशिश होगी कि वो नीतियाँ ठीक करें और हालात पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को
ध्यान में रखते हुए स्टेप उठाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारों का त्यौहार है। कहीं में भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिक्योरिटी सीनरी है, हमारी लोगों की मेन प्रायोरिटी यहाँ पे होगी, ताकि आम लोग खुशहाली के साथ रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर रमन बालाजी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अब बौखलाहट के शिकार हुए हैं, जिसके कारण वो दावा कर रहे हैं कि कोई भी लीडर अब बीजेपी का दामन थाम सकता है, जो कि हकीकत नहीं है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।